आप भूत प्रेत में यकीन करते हैं? आत्माएं, अच्छी बुरी, आपने कभी भटकती हुई रूहों के बारे में सुना? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप जीते जागते खुली आंखों से कोई भयानक सपना देख रही हैं? सिर्फ मैं और आप सुन सकते हैं, ये आवाज और कोई नहीं सुन सकता। मैं किसी के दर्द में चीखने की आवाजें, वो कहीं नहीं जा पाएंगे। मैंने उसका चेहरा देखा है। तुम्हें इस किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ के उसे अकेले में बुलाना होगा। कब से इस प्यासी जमीन पे बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। मैं जानना चाहती हूँ कि सचमुच कोई आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती या ये मेरा पागलपन है। ये मौत से खेलने वाली बात होगी। कौन है तू? ये क्या चाहते हैं? ये अभी तक एक राज है, एक राज। मूवी के स्टार्ट में हम ऊटी के खूबसूरत पहाड़ देखते हैं, जहाँ पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स एंजॉय करने के लिए आते हैं। वो ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। इस गेम के दौरान निशा नाम की लड़की को डेयर दिया जाता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को किस कर ले। तभी वो शर्माकर जंगल में छुप जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढता है। जब निशा वापस जाने लगती है तभी उसे एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। वहाँ निशा पोजेस हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर अग्नि पर, जिन्हें कुछ बुरा होने का एहसास होता है। तभी इससे पुलिस का आदमी मिलने आता है और जंगल में होने वाले अजीब से केस के बारे में बात करता है। प्रोफेसर अग्नि जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वो वहाँ निशा के जख्मी बॉयफ्रेंड को देखते हैं। निशा को एक रूम में बांधा हुआ था। उसे सुलाने के लिए इंजेक्शन भी लगाए गए, लेकिन इनका निशा पर कोई असर नहीं हुआ और वो चिल्ला रही थी कि अब मैं जाग गई हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर को लग रहा था कि बुखार निशा के ब्रेन तक पहुंच गया है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि इसमें एक आत्मा आ गई है। वो निशा के बॉयफ्रेंड से कहते हैं, अगर तुम्हें निशा को बचाना है तो मुझे बताओ ये सब किस जगह हुआ। निशा का बॉयफ्रेंड उन्हें उसी जगह ले जाता है जहाँ ये सब हुआ था। प्रोफेसर को वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी इन्हें निशा के मरने की खबर मिलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ संजना नाम की लड़की मुंबई के एक बार में अपने हस्बैंड आदित्य के साथ थी। आदित्य एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो यहाँ किसी कंपनी से मीटिंग के सिलसिले में आया था, लेकिन आदित्य संजना को ठीक से वक्त नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से संजना बहुत डिप्रेशन में थी और उसे स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ती थी। यहाँ भी वो आदित्य से इस बात पर झगड़ा करती है और कहती है तुम शादी के 1 साल बाद ही बहुत बदल गए हो। आदित्य यहाँ संजना को डांट कर पार्टी में वापस चला जाता है। संजना रोते हुए कार ड्राइव करके घर जा रही थी। तभी संजना के कान में कोई उसका नाम पुकारता है, जिस वजह से संजना डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं संजना हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। संजना आदित्य को देखकर कहती है कि उन दोनों के रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा, उन्हें अलग हो जाना चाहिए। ये सुनकर आदित्य को काफी बुरा लगता है और वो संजना से माफी मांगता है और इनके रिलेशन को एक और मौका देने का कहता है। आदित्य कहता है क्यों न किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ सिर्फ हम दोनों हों। संजना मान जाती है। वो आदित्य से ऊटी जाने का कहती है क्योंकि वहीं से उन दोनों के प्यार की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं आदित्य और संजना ऊटी आ गए हैं और वो लोग इसी आउट हाउस में रुकते हैं, जिसके पीछे वही जंगल था जहाँ निशा के साथ वो हादसा हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि आदित्य और संजना की इस आउट हाउस में बहुत सी अच्छी यादें हैं। फिर रात में जब आदित्य सो रहा होता है तो संजना विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ से एक लाइट अंदर आ रही थी। वो जब इसके पास जाती है तो कोई उसका नाम दोबारा से पुकारता है और उसे वहाँ किसी के चीखने की आवाज आती है। वो डर जाती है और फिर वो आउट हाउस से बाहर आकर देखती है कि कहीं किसी को हेल्प की जरूरत तो नहीं और वो इस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। वो काफी डरी हुई थी, लेकिन तभी आदित्य पीछे से आकर उसे संभालता है। वो आउट हाउस में जाकर आदित्य से कहती है कि मुझे किसी के चीखने की आवाज आ रही थी और ऐसा लगता था वो काफी तकलीफ में है, लेकिन आदित्य उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अगले दिन आदित्य अपने ऊटी के होटल में जाता है। उस होटल को उसकी फ्रेंड प्रिया और उसका हस्बैंड मैनेज कर रहे थे। वो अपने फ्रेंड्स को अपने और संजना के रिलेशन के बारे में बताता है, जिस पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे संजना को मनाने में। दूसरी तरफ संजना घर में गार्डनिंग कर रही होती है। तभी उसके साथ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती हैं। गार्डनिंग का औजार बार बार गिरता है जिस पर खून लगा हुआ था। संजना को वहाँ किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। तभी फोन की रिंग बजती है। संजना जब कॉल अटेंड करती है तो दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती और तभी संजना और आदित्य की फोटो नीचे गिर जाती है।
वहाँ एक लेडी आती है जिसे आदित्य ने भेजा था। वो घर की न्यू मेड थी। संजना इससे पूछती है कि उनका पुराना नौकर रॉबर्ट कहाँ है। तो यहाँ उसे पता चलता है कि वो पिछले 8 मंथ से गायब है, जो काफी अजीब बात थी। ये सुनकर संजना रॉबर्ट की बीवी से मिलती है। वो बताती है कि रॉबर्ट गायब होने से पहले बहुत अजीब सी हरकतें करता था, जैसा कि वो काम पर जाने की बजाय मुझे भेज दिया करता था, जैसे वो इस घर में जाने से डरता था और उसे एक लड़की के चीखने की आवाज आती थी और वो सारा दिन अपने कानों को बंद करके कहता था कि इन आवाजों को बंद कर दो। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। ये सुनकर संजना बहुत हैरान होती है। अब उसी रात संजना और आदित्य साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी अचानक संजना को ऐसे फील होता है जैसे उसे कोई देख रहा हो। वो आदित्य से कहती है यहाँ कोई है, लेकिन आदित्य संजना से कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है। जब आदित्य संजना की बात पर यकीन नहीं करता तो संजना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग संजना अपनी फ्रेंड प्रिया से मिलती है और जो उसके साथ हो रहा है वो सब उसे बताती है। यहाँ प्रिया उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, इसीलिए वो उसे प्रोफेसर अग्नि से मिलने का कहती है और कहती है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर ये दोनों प्रोफेसर अग्नि से मिलती हैं। प्रोफेसर अग्नि संजना के घर विजिट करते हैं। वो संजना से कहते हैं तुम्हारे घर कुछ तो अजीब है, ऐसा लगता है यहाँ किसी आत्मा का साया है। संजना कहती है ये हमें कंफर्म कैसे होगा। प्रोफेसर अग्नि कहते हैं मुझे यहाँ कुछ रिचुअल करने होंगे जिससे हमें पता लगेगा कि यहाँ कोई आत्मा है या नहीं। वो वहाँ एक लीमू रखते हैं और संजना से कहते हैं कि अगर ये लीमू शाम तक लाल हो जाएगा इसका मतलब यहाँ किसी आत्मा का बसेरा है। संजना शाम को जब इस लीमू को चेक करती है तो उसका रंग लाल हो चुका था। इसका मतलब इस घर में वाकई कोई आत्मा थी। संजना रोते हुए आदित्य के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारे घर में कोई है और बताती है कैसे हमारे घर में रखा हुआ लीमू लाल हो गया। फिर अगले दिन आदित्य प्रोफेसर के पास जाता है और उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुम पैसों के लिए लोगों को फंसाते हो। फिर अगले दिन आदित्य के डैड को ये सब पता चलता है। वो बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि कल एक फॉरेन पार्टी के साथ मीटिंग है तो तुम जल्दी वापस आ जाओ वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आदित्य और संजना तभी वहाँ से बाय रोड बेंगलोर जाने लगते हैं। बेंगलोर से इन्हें मुंबई जाना था। दूसरी तरफ प्रिया प्रोफेसर से मिलने जाती है और उन्हें संजना की तरफ से सॉरी कहती है और कहती है कि संजना मुंबई जा रही है, वो वापस आकर खुद आपसे मिलेगी। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि वो आत्मा जब तक अपना मकसद पूरा नहीं कर लेती वो संजना को ऊटी से बाहर नहीं जाने देगी। और फिर ऐसा ही होता है। जिस रास्ते से संजना और आदित्य जा रहे थे वहाँ लैंडस्लाइड हो जाती है। इनकी फ्लाइट मिस हो जाती है और ये वापस अपने घर आ जाते हैं। आदित्य संजना से कहता है कि मेरा जाना जरूरी है, मैं बाय रोड ही चला जाऊंगा और वो संजना को वहीं रुकने का बोलकर अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है। अब संजना इस घर में अकेली थी। अब जैसे ही रात होती है अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं, जैसा कि डोर खुलकर अपने आप बंद हो जाता है। जब संजना देखती है तो दरवाजा अपने आप खुल रहा था और बंद हो रहा था। संजना डोर को लॉक कर देती है। तभी अचानक इसके बाल उड़ने लगते हैं और घर में जो फानूस था इसके अंदर से खून टपकने लगता है। संजना डरकर भागने लगती है। घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और यहाँ संजना को पहली बार मिरर में कोई आत्मा नजर आती है। संजना डर के मारे घर से बाहर आ जाती है और चिल्लाते हुए आत्मा से कहती है कि ये मेरा घर है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। और ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे वो प्रिया के साथ प्रोफेसर के पास जाती है। प्रोफेसर कहते हैं शायद ये आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है, हम इसी जगह चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। फिर ये सब जंगल में जाते हैं। वहाँ संजना के साथ सब बहुत अजीब हो रहा था। फिर उसे वहाँ एक गन मिलती है। जब वो उस गन का पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये गन एक आर्मी मेजर की थी। वो ऊटी में ही रहते थे। जब संजना उनसे जाकर मिलती है तो पता चलता है कि उनकी बेटी मालिनी उनकी गन लेकर घर से भाग गई थी। वो मेंटली स्टेबल थी। उन्होंने इसे कई बार मेंटल हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया था, लेकिन वो वहाँ से भी भाग गई। इसके बारे में उन्हें आज पता चल रहा है, शायद वो मर चुकी है, उसी की आत्मा भटक रही है। इस सब के बाद प्रोफेसर कहता है कि हम ये पता लगवा सकते हैं कि वो आत्मा क्या चाहती है और वो खुद तुम्हारे पास आएगी। फिर संजना रात को प्रोफेसर की दी हुई बुक से रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। तभी मालिनी की आत्मा संजना को पोजेस कर लेती है। जब रात को आदित्य वापस आता है तो संजना आदित्य के साथ इंटीमेट होने लगती है। तो वो आदित्य से कहती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो और वहाँ अपना असली चेहरा आदित्य को दिखाती है। आदित्य जब संजना को पोजेस देखता है तो वो उसे धक्का देकर खुद से दूर करता है। तभी वो आत्मा संजना के अंदर से बाहर निकल आती है। अब आदित्य यहाँ डर कर कहता है कि तुम तो मर चुकी थी, तुम यहाँ कैसे आ गई। अब जैसे ही संजना ये बात सुनती है वो आदित्य से कहती है तुम्हें इस आत्मा के बारे में कैसे पता है।
मुझे सब सच जानना है। फिर आदित्य यहाँ संजना को सारी बात बताता है कि 1 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी, इसके कुछ माह बाद मैं बिजनेस के सिलसिले में ऊटी आया था। एक रात बारिश होने की वजह से मेजर की बेटी मालिनी मेरे घर आई थी। इस दौरान हम दोनों में नजदीकियां भर गई थी। मालिनी जानती थी कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन जब भी मैं तुमसे बात करता था ये मालिनी को अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मालिनी दिन ब दिन अग्रेसिव होती जा रही थी। इसकी इन हरकतों की वजह से मैंने इससे दूरियां बनाना शुरू कर दी। ये दूरियां उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन जब मैं घर आया तो देखा कि घर के दरवाजे खुले हैं और स्टेयर्स में खून के निशान थे। जब मैं घर के अंदर आया तो देखा कि रॉबर्ट जख्मी है। जब मैंने रॉबर्ट से पूछा कि ये सब किसने किया, इसने बताया कि मालिनी ने ये सब किया है। जब मैंने ऊपर के रूम में जाकर देखा तो मालिनी खुद पर गन पॉइंट करके मुझे धमकाने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़कर इससे शादी कर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। इस वजह से हमारे दरमियान काफी बहस हुई। इस बहस के दौरान मालिनी ने खुद को शूट कर लिया। फिर मैंने रॉबर्ट की मदद से मालिनी की डेड बॉडी को जंगल में ही दफना दिया और इस गन को भी वहीं फेंक दिया। ये सब जानने के बाद संजना आदित्य से नाराज हो जाती है और उसे छोड़कर वहाँ से अपनी फ्रेंड प्रिया के पास चली जाती है। जब प्रोफेसर को ये सब पता चलता है तो वो संजना से कहते हैं कि तुमने आदित्य को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो आत्मा यही चाहती थी कि तुम आदित्य को छोड़ दो और वो आदित्य को अपने साथ ले जाए। जब तक तुम आदित्य के साथ थी वो आदित्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अब आदित्य अकेला है, ये सब मालिनी के लिए बहुत आसान होगा। प्रोफेसर की बात सुनकर संजना को रियलाइज होता है कि उसने गलत किया है, इसलिए वो आदित्य के घर जाकर उसे अपने साथ चलने का कहती है ताकि उसकी जान बच जाए। आदित्य को लगता है कि संजना ने उसे माफ कर दिया, इसलिए वो उसके साथ चला जाता है। इधर जब संजना प्रोफेसर के साथ अपने घर पहुंचती है तब तक आदित्य मालिनी के साथ जा चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मालिनी की आत्मा कार आदित्य को अपना असली रूप दिखाती है, जिस वजह से आदित्य का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर आदित्य को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। प्रोफेसर के पास आदित्य को बचाने का एक ही रास्ता था कि मालिनी की बॉडी को ढूंढकर उसे जला दिया जाए। फिर प्रोफेसर संजना और प्रिया के साथ जंगल में जाते हैं। वहाँ प्रोफेसर एक लीमू लेकर रिचुअल करने लगते हैं और एक जगह पर पहुँचते ही वो लीमू लाल हो जाता है। इट्स मीन मालिनी की लाश वही है। वो इस जगह को खोदकर मालिनी की बॉडी को ढूंढ लेते हैं। प्रोफेसर कहते हैं हम इसे यहीं पर जला देते हैं। फिर प्रोफेसर गाड़ी से पेट्रोल लेने जाते हैं। मालिनी की आत्मा इन्हें जान से मार देती है और फिर वो प्रोफेसर की बॉडी को पोजेस कर लेती है। फिर प्रोफेसर संजना को माचिस और पेट्रोल देते हैं। जब संजना पेट्रोल मालिनी की बॉडी पर डालती है, मालिनी की आत्मा जो प्रोफेसर में थी वो संजना पर हमला कर देती है। वो प्रिया को भी दूर फेंक देती है। संजना वहाँ से भागकर खुद की जान बचाती है। तभी वहाँ वो रॉबर्ट की बॉडी देखती है। प्रोफेसर वहाँ आ जाता है। संजना अपनी जान बचाकर गाड़ी की तरफ भागती है और प्रोफेसर की पोजेस्ड बॉडी पर कार की मदद से हिट करती है। फिर वो गाड़ी से पेट्रोल निकालकर किसी न किसी तरह मालिनी की बॉडी को जला देती है और इस वजह से मालिनी की आत्मा भी आजाद हो जाती है। दूसरी तरफ आदित्य की जान भी बच जाती है और लास्ट सीन में आदित्य जब ठीक हो जाता है ये लोग वापस ऊटी आते हैं। यहाँ हम देखते हैं संजना ने भी आदित्य को माफ कर दिया था। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।